हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग का वीडियो होगा जीएसटी। और जीएसटी होता है क्या है, हम लोग इसको डिस्कस अच्छी तरह से करेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जनरल कंपटीशन वाले हों, बैंक पीओ हो या बैंक क्लर्क के हों, या फिर और जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है, चाहे वो सीए के स्टूडेंट हो, सीएस हो, सीएमए का स्टूडेंट हो, या 11-12 जो भी हो, ठीक है। उन सभी के लिए जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आप लोग थोड़ा देखिएगा और समझिएगा क्या होता है जीएसटी। लेकिन जीएसटी से पहले हम कुछ बात करना चाहेंगे, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जीएसटी से पहले हम कुछ बात ये करना चाहते हैं कि जीएसटी जो था उससे पहले क्या स्ट्रक्चर था, वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, उससे पहले का जो स्ट्रक्चर था टैक्स का जो स्ट्रक्चर था वो दो तरह से था, क्योंकि आपको ये मालूम है टैक्स होता क्या है। टैक्स एक वैसा कंपलसरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट को पे करता है। कौन करता है? कोई पर्सन में कोई इंस्टीट्यूट आ गया, कोई कंपनी आ गया, कोई फर्म आ गया, तो वो सभी लोग टैक्स पेमेंट करते हैं, ठीक है। और टैक्स जो था वो दो तरह का था। एक था डायरेक्ट टैक्स और एक था इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स था, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में केवल आता था इनकम टैक्स। इसमें इनकम टैक्स आता है, जो भी इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता था? इनडायरेक्ट टैक्स में वैट आते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी होता था, कस्टम ड्यूटी होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी होता था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, तो ऐसी बहुत सारे टैक्स थे, लग्जरी टैक्स था, बहुत सारा टैक्स था, ठीक है। तो उन सभी टैक्स को चेंज करके इसका एक नाम रख दिया गया, क्या? जीएसटी, गुड्स सर्विस एंड टैक्स। जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस, टी फॉर टैक्स, गुड्स सर्विस एंड टैक्स, ठीक है। वैट क्या होता है? वैट किसी भी गुड्स को परचेज करने पे या सेल करने पे जो लगता है वो वैट होता है, या सेल टैक्स जो भी बोल, ठीक है, एक ही राज्य में। सीएसटी होता है कि दूसरे राज्य से सामान जब परचेज वगैरह करते या सेल करते वो सीएसटी लगता है। उससे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ऐसे ऑन बहुत सारे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है जो कि रखा गया हुआ है। तो इन सभी का एक नाम चेंज करके रख दिया गया है जीएसटी, ठीक है। उसी जीएसटी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जीएसटी क्या है, क्यों है और कैसे लाया गया, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो यही है जीएसटी से रिलेटेड। तो देखते हैं क्या है जीएसटी। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट, जीएसटी क्या है। जीएसटी का मतलब सबसे पहले हम लिखें गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे हम थोड़ा देर पहले बताएं। भारत में एक इंटीग्रेटेड मार्केट, जिसको एकीकृत साझा बाजार बोलते हैं, ठीक है, तो एक तरह से काम करना, उसको डेवलप करना ही था जीएसटी का काम, ठीक है, क्लियर है। अब बात करेंगे कि जीएसटी का हिस्ट्री क्या था, वो थोड़ा समझ लेते हैं। जीएसटी का हिस्ट्री की भी बात हम लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, और इन सभी को अच्छी तरह से देखिएगा। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, सबसे पहले जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। विजय केलकर, ठीक है, विजय केलकर समिति ने दिया था जीएसटी का सबसे पहला सुझाव, सबसे पहले यही सुझाव दिए हुए थे। और उसके बाद ये 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाया गया, मतलब 122वां, जो ये विजय केलकर जो साहब जो थे, ये पर्सन समिति जो था, ये समिति 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाया, मतलब संसद भवन में लाया गया, ठीक है। और आपको मालूम है जब संसद भवन आता है तो वहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों लोगों का काम होता है।
तो जो जीएसटी बिल लाया गया था 122वां संविधान संशोधन में लाया गया, ठीक है। लेकिन ये बिल जो लोकसभा में जो पास किया गया वो 3 अगस्त 2016 को किया गया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बैंक पीओ में ये क्लर्क के पूछता है, ठीक है। फिर राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। उसके बाद फिर 15 राज्यों ने इसे पास किया। इसमें सबसे पहले जीएसटी बिल को रेटिफाई और पास असम राज्य ने किया। मतलब असम राज्य सबसे पहले जीएसटी को पास किया था। राज्यसभा जो है राज्यसभा में, तो उसमें के राज्य में सबसे पहले जो राज्य थे असम, वो असम जीएसटी बिल को पास किया और रेटिफाई किया कि सही है। जब ये सब पास हो गया तो इसका राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति जी के पास जाने के बाद 8 सितंबर 2016 को इस बिल को क्लियर किया गया। मतलब याद रखना है, लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को पास हुआ, राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को, और राष्ट्रपति के पास 8 सितंबर 2016 को पास किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और बात है। इस प्रकार 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया। मतलब 101वां संविधान संशोधन में डाल दिया गया इसको, जीएसटी को, और इसे 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 को इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीएसटी एक नया चीज़ आया। जीएसटी में देखो, आपको यहाँ पे भी देख लो, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था, जो कि 1954 में सबसे पहले, क्योंकि ये नया चीज़ नहीं था ये कि नया चीज़ आ गया, गवर्नमेंट नया चीज़ ला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश था जो कि फ्रांस था। क्लियर यहाँ तक हम? आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा हिस्ट्री ऑफ जीएसटी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं। हम कोशिश किए हैं कि अच्छे सिंपल से मीनिंग में आपको समझा सकें। मेरा यही कोशिश था, ताकि रटना नहीं है, समझना है, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह से कवर कर सके, ठीक है। जीएसटी का क्या फ़ायदा था? इंक्रीज इन रिवेन्यू, राजस्व में वृद्धि होने लगा, ठीक है। बिजनेस करने का प्रोसीड्यूर सिंपल होगा। मतलब बिजनेस करने का प्रोसीड्यूर क्या हो गया, सिंपल। पहले के बिजनेसमैन बहुत परेशान होते थे कि अब आपको यहाँ तक तो मालूम है कि बिजनेस या तो पढ़े लिखे व्यक्ति भी करते हैं या बिना पढ़े लिखे भी व्यक्ति करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे व्यक्ति बिजनेसमैन को, मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर को, इन सभी को प्रॉब्लम होता था कि कौन सा टैक्स कब लगेगा, कहाँ लगेगा, तो ये प्रॉब्लम होता था। एक जीएसटी आने से सिंपल से मालूम चल गया कि जीएसटी लगेगा, तो एक प्रोसीड्यूर सिंपल हो गया। जीडीपी इंक्रीज हो गया। अब ये जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी का मतलब होता है गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब ये जीडीपी पे एक वीडियो हम बनाएंगे, वो आप देख लोगे, ठीक है। जीडीपी मतलब अभी केवल सिंपल सा जान लो कि हमारे देश में, देश के अंदर में जितना भी गुड्स बनाया जा रहा है, जितना भी सर्विस दिया जा रहा है, उसका कुल योग जीडीपी कहलाता है, ठीक है। अब इसको क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो, जीडीपी के नेक्स्ट वीडियो। और इसका सारा लेन देन इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए होने लगा। जीएसटी में मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न का प्रावधान है। मतलब आप मंथली भी आप जीएसटी रिटर्न कर सकते हो और एनुअली भी कर सकते हो। हम रिटर्न के बारे में एक नया रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी बनाया हुआ वीडियो, उसको आप देख सकते हो, उस पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टैक्स चोरी करना ना के बराबर होगा, टैक्स चोरी ना के बराबर होगा, ठीक है। और जीएसटी चोरी करने वाले को 5 साल की जेल की सज़ा निर्धारित की गई है। 5 साल की जेल की सज़ा भी निर्धारित की गई है, 5 साल का, ठीक है, जेल की सज़ा निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल का, जीएसटी परिषद। जो जीएसटी परिषद जो बनाया गया, उसमें संविधान में जीएसटी काउंसिल को एक नया अनुच्छेद 279A में दिया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब याद रखना है। 279A खास करके जो बैंकिंग के स्टूडेंट जो हैं, मतलब जो भी जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, में रखा गया। 12 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी, और 12 सितंबर 2016 को इसका स्थापना कर दिया गया, काउंसिल बना दिया गया। और इसका स्ट्रक्चर क्या था वो भी आप देख ही लो। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ बड़ा था नहीं। देखो यहाँ पे क्या था जीएसटी स्ट्रक्चर, इसमें 33 सदस्य होंगे, मेंबर थे वहाँ पे 33 मेंबर होंगे। चेयरमैन, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वहाँ के जो चेयरमैन होंगे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, वित्त मंत्री। सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर होंगे, वो सेंट्रल मिनिस्टर होंगे। 1/3 वेटेज क्या होता है ये हम बात करेंगे, ठीक है, बताते हैं। स्टेट मिनिस्टर, सॉरी यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर नहीं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होगा यहाँ पे,
फाइनेंस या टैक्स मिनिस्टर बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस या टैक्स मिनिस्टर होंगे। और ये जो जीएसटी काउंसिल है, इसमें जो भी जितने भी 33 सदस्य होंगे, तो सबसे बड़े 33 सदस्य होंगे, मतलब कि वहाँ पे जो मीटिंग होगा तो वहाँ पे जीएसटी काउंसिल में 50% कम से कम मेंबर उपस्थित होने चाहिए, तभी जाकर मीटिंग हो पाएगा। और जो भी मीटिंग में जो भी बात रखा जाएगा उसका 3/4 वोट पर डिसीजन मान्य होगा। अगर 3/4 वोट अगर दे दिया गया हो तो वो डिसीजन मान्य हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि सर ये जो सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर है और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो है, इन लोगों में क्या रूल है, 1/3 वेटेज 2/3 वेटेज क्या है, उसके लिए हम बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। तो देखिए जीएसटी काउंसिल का कुछ स्ट्रक्चर हम तैयार किए हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिए। देखो जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर में यहाँ देख सकते हैं। पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, इसमें दो आगे सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर या टैक्स मिनिस्टर। देखो आपको हम बताएं कि जीएसटी काउंसिल में जो 33 मेंबर होंगे, जो भी किसी भी बात पे अगर चर्चा चल रहा है तो कम से कम 3/4 वोट अगर मिल जा रहा है तो मतलब वो बात मान्य हो जाएगा, मतलब वेटेज, ठीक है, मान्य हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर होंगे तो वहाँ 1/3 वेटेज होगा, तो 1/3 1/3 अगर आदमी अगर बोल दिया तो सही है। और इसमें 2/3 ज़्यादा मतलब स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को लिया गया है, ठीक है। तो ये था जीएसटी काउंसिल का कंडीशन। अब देखिए जीएसटी टैक्स स्लैब दिया गया। जीएसटी टैक्स स्लैब की बात करें तो जीएसटी टैक्स स्लैब चार होता है, एक 5%, एक 12%, एक 18%, एक 28%, ठीक है। जैसे 28% पे कार वगैरह लग्जरी गुड्स वगैरह ले लिया गया हुआ है, 5% पे जो नेसेसरी गुड्स है वो सब ले लिया गया है, 18% जो कॉस्मेटिक गुड्स है वो सब ले लिया गया हुआ है, ठीक है। तो ये सब तो मोबाइल वगैरह 12% पे। तो ये जीएसटी टैक्स स्लैब है, जो कि टैक्स स्लैब 4 स्लैब होता है, 4 स्लैब पर ध्यान दीजिएगा। हाँ एक चीज़ और, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीएसटी में जो जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स सभी को ले लिया गया, लेकिन सभी को नहीं, केवल 17 इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना उसी को केवल जीएसटी में लिया गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, जैसे शराब, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आइटम है, इन सभी आइटम को जीएसटी से बाहर रखा गया, इन सभी पे जीएसटी नहीं लगाया गया, ठीक। अब बात करते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए समझिएगा अच्छे से, वार्षिक टर्नओवर अगर 20 लाख से ज़्यादा है, मतलब कि किसी भी कंपनी या किसी भी इंस्टीट्यूशन जो भी हो, उनका 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होता है, ठीक है, टर्न सेलिंग है, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा और भुगतान भी करना होगा, ठीक। कुछ राज्यों के लिए ये सीमा 10 लाख रखी गई है, कुछ राज्यों के लिए सीमा 10 लाख रखी गई, ठीक है। हम ये 10 लाख कब रखेंगे, हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब एक वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम दे देंगे, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। अब देखिए जीएसटी की पंजीयन संख्या कुल 15 डिजिट की होती है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो 15 डिजिट की होती है। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। देखिए सबसे पहला राज्य असम, अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। अब देखो यहाँ पे सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति, सबसे पहले जीएसटी बिल जो तैयार किया था वो अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। असीम दास गुप्ता जी थे जो जीएसटी बिल सबसे पहले पास किए।